हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाला है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम डेव सी प्लस प्लस के अंदर हमारी वही पुरानी hello.cpp का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिख लिया है और वो फाइल ओपन कर ली। ठीक है, अब देखिए वर्चुअल फंक्शन यानी कि क्या, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको मेथड ओवरराइडिंग कंप्लीटली आना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बार और यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक आपको रिवाइज करा देता हूँ। व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास बनाया क्लास ए और उसका चाइल्ड क्लास बनाया क्लास बी। ठीक है, अब मेथड ओवरराइडिंग के अंदर क्या होता था, यहाँ पर एक मेथड आप बनाते थे जिसका नाम एग्जैक्टली सेम आप नीचे अगेन बनाते थे। ठीक है, तो सपोज मेरे पास एक मेथड है फॉर एग्जाम्पल शो। अब यहां पर मैं कुछ सी आउट करवा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मेथड फ्रॉम क्लास ए। ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ करवा दिया प्रिंट और लास्ट में मैंने लिख दिया एंडल। चलिए इसी तरह से मैं सेम नीचे क्रिएट करूंगा अगेन क्लास बी के अंदर। ठीक है, लेकिन यहां पर हम लिखेंगे मेथड फ्रॉम क्लास बी। चलिए तो इस तरह से मैंने सेम टू सेम नाम की शो नाम की एक मेथड बना दी क्लास ए के अंदर और क्लास बी के अंदर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला, प्योर मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट। ठीक है, सेम नेम और सेम पैरामीटर्स। ठीक है, चाइल्ड क्लास भी बना लिया है और साथ ही साथ इनहेरिटेंस भी कर लिया है। ओके, तो चलिए अब हमारा रूल क्या था कि ऑलवेज एंड ऑलवेज चाइल्ड क्लास यानी कि क्लास बी का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। तो यहाँ पर मैंने लिखा बी, देन आफ्टर b1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और b1 की मदद से अगर हम कॉल करना चाहेंगे शो को तो हमें आउटपुट के अंदर क्या देखने को मिलेगा। चलिए मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो ऑब्वियसली हमें देखने को मिलेगा मेथड फ्रॉम क्लास बी। ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल अब तक हमें देखा था सिनारियो मेथड ओवरराइडिंग का कि ऑलवेज एंड ऑलवेज चाइल्ड क्लास के अंदर मौजूद मेथड ही क्या होगी, रन होगी। ठीक है, लेकिन हम कोई भी मेथड को अब तक कॉल करते थे किसकी मदद से कॉल करते थे, सिंपल ऑब्जेक्ट बनाकर डॉट ऑपरेटर की मदद से, राइट। लेकिन अगर आप पॉइंटर पढ़ चुके हैं, पॉइंटर का कंसेप्ट क्या है, तो आप पॉइंटर की मदद से भी किसी भी वेरिएबल या फिर किसी भी प्रॉपर्टी किसी मेथड को कॉल बड़ी आसानी से कर सकते हो। देखिए ये हमने बनाया ऑब्जेक्ट की मदद से, राइट। अब सपोज उसी तरह से अगर मैं शो को कॉल करना चाहता हूं लेकिन पॉइंटर की मदद से, तो आप क्लास बी का पॉइंटर भी क्रिएट कर सकते हो। बड़ा ही सिंपल है, देखिए फॉर एग्जाम्पल पॉइंटर b1। ठीक है, या फिर हम नाम चूज कर सकते हो p1। तो ये जो आप बनाते थे वो होता था आपका सिंपल ऑब्जेक्ट, बट ये जो आपने बनाया वो आपने बनाया पॉइंटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कोई भी क्लास का आप सिंपल ऑब्जेक्ट या फिर पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए अगर आप सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ऑब्जेक्ट की मदद से आपको डॉट लगाना होता था किसी मेथड या फिर किसी वेरिएबल को कॉल करने के लिए। ठीक है, जबकि पॉइंटर की मदद से अगर आप कॉल करना चाहते हो शो को, ठीक है, तो आपको बीच में डॉट ऑपरेटर नहीं चाहिए बल्कि एरो चाहिए। इस तरह से आपको इस तरह से एरो क्रिएट करना है, जैसा कि हम दिस कीवर्ड के अंदर करते थे, राइट, एनकैप्सुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसी तरह से आपको यहाँ पर एरो बनाना है। तो बस यही डिफरेंस है, ऑब्जेक्ट की मदद से आप कोई भी कॉल करना चाहो प्रॉपर्टी, आपको बीच में डॉट ऑपरेटर का यूज करना है, जबकि पॉइंटर ऑब्जेक्ट की मदद से आप अगर कॉल करना चाहते हो किसी भी मेथड या फिर वेरिएबल को, तो आपको बीच में डॉट नहीं बल्कि एरो की मदद लेनी है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है दोनों के अंदर। चलिए तो अब हम पूरा प्रोग्राम करेंगे पॉइंटर ऑब्जेक्ट की मदद से। चलिए तो अब मैंने सेव किया, अगेन कंपाइल एंड रन, तो अब आप देख सकते हो वही हमारा पुराना आउटपुट आ रहा है। ठीक है, चलिए अब सपोज मैं क्लास ए का पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। ठीक है, इस तरह से क्लास ए का मैंने पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, अब अगर मैं p1 की मदद से शो को कॉल करना चाहता हूँ, चलिए तो मैंने सेव किया, अगेन कंपाइल एंड रन, तो अब आप देख सकते हो मेथड फ्रॉम क्लास ए मुझे मिल चुका है, राइट। चलिए अगेन आउटपुट को देखते हैं, मेथड फ्रॉम क्लास ए। तो ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जिस भी क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो उसकी मदद से जो कॉल किया जाएगी मेथड, वो उसी के क्लास में से कॉल होकर आएगी। ठीक है, लेकिन हम पहले पढ़ चुके थे पॉइंटर के अंदर कि पॉइंटर के अंदर कोई भी अनदर वेरिएबल का क्या पास हो सकता है, रेफरेंस पास हो सकता है। ठीक है, चलिए तो सपोज अगर मैं क्लास ए का रेफरेंस बनाता हूँ यानी कि O1 एक ऑब्जेक्ट बनाया, चलिए नाम रख देते हैं A1। उसी तरह से क्लास बी का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया B1। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैंने सिंपल क्या किया है,
सबसे पहले तो पॉइंटर ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही क्लास का बनाया, जो पेरेंट क्लास है ना उसी का मैंने पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, लेकिन दो सिंपल ऑब्जेक्ट बनाए, क्लास ए के यानी कि पेरेंट क्लास का भी और चाइल्ड क्लास का भी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो P1 के अंदर मैं एड्रेस असाइन करूंगा चाइल्ड क्लास का यानी कि B1 का। ठीक है, अब अगर आप P1 की मदद से कॉल कराना चाहते हो शो को, तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। चलिए सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल एंड रन, तो आप देख सकते हो मेथड फ्रॉम क्लास ए। ठीक है, मेथड फ्रॉम क्लास ए आया। क्यों? आपने तो पास कौन सा किया था, क्लास बी का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास किया था ना, लेकिन फिर भी ऊपर वाला ही ऑब्जेक्ट का आउटपुट यानी कि ऊपर वाली मेथड का ही आउटपुट आ रहा है, नीचे वाली का नहीं आ रहा है। चलिए अब इसी तरह से A1 को मैं यहाँ पर पास करूंगा। चलिए सेव किया, कंपाइल एंड रन, तो ये तो बट ऑब्वियस सी बात होगी राइट, कि अगर आप क्लास A1 का यानी कि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास करोगे तो उसी की मेथड रन होकर आएगी। ठीक है, तो ये तो मेथड फ्रॉम क्लास ए आ गया, लेकिन जब आपने यहाँ पर पास किया था B1 यानी कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, तब भी क्या हुआ था, तब भी अगर हमने फाइल रन कराई थी तब भी पेरेंट क्लास की मेथड ही कॉल हो रही है, तो अब आपको चाइल्ड क्लास की मेथड कॉल होने को नहीं मिल रही है। ठीक है, ये इश्यू आता है पॉइंटर ऑब्जेक्ट की मदद से। जब भी आप पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, रेफरेंस पास कराते हो, फिर डजंट मैटर यहाँ पर आप पेरेंट क्लास का रेफरेंस पास कराओ या फिर चाइल्ड क्लास का रेफरेंस पास कराओ, ऑलवेज एंड ऑलवेज ये जो मेथड है वो कंपलसरी पेरेंट क्लास में से ही कॉल होकर आएगी। ठीक है, ये इश्यू आता है पॉइंटर ऑब्जेक्ट के सिनारियो के अंदर। तो अब इस इश्यू को किस तरह से हम सॉल्व कर सकेंगे, तो इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए हमें यूज में लेना होगा वर्चुअल फंक्शन। बड़ा ही सिंपल है, इस टाइप के इश्यू को सॉल्व करने के लिए आपको यूज में लेना होगा वर्चुअल फंक्शन। अब वर्चुअल फंक्शंस के कुछ रूल्स है वो मैं अभी आपको रिप्रेजेंट करूंगा थियोरेटिकली। ठीक है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली। चलिए, हमारे पास दो क्लास होते हैं, एक होता है पेरेंट क्लास, दूसरा होता है चाइल्ड क्लास। तो वर्चुअल फंक्शन कंपलसरी आपको पेरेंट क्लास के अंदर ही बनाना है। सबसे पहले तो ये बात आप दिमाग में डाल लो, वर्चुअल फंक्शन कभी भी चाइल्ड क्लास के अंदर नहीं बनाओगे आप, कंपलसरी आप उसको कहाँ बनाओगे, पेरेंट क्लास के अंदर। किस तरह से बनाओगे, जिस भी फंक्शन को आप वर्चुअल क्रिएट करना चाहते हो उसके आगे आपको एक कीवर्ड नोट डाउन कर लेना है, वर्चुअल, इस तरह से आपको डिनोट कर देना है। तो अब ये जो ऑर्डिनरी फंक्शन था वो अब ऑर्डिनरी फंक्शन नहीं होगा, वो होगा वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, क्यों हमें वर्चुअल फंक्शन बनाने की नीड पड़ी, क्योंकि इस हिसाब से सबसे पहले हमने यहाँ पर पेरेंट क्लास का रेफरेंस पास किया था, तब हमने शो किया तो यही मेथड कॉल हुई थी राइट, लेकिन जब हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास किया तब भी यही मेथड कॉल हो रही है। होनी चाहिए थी ये नीचे वाली मेथड। ठीक है, अगर आप B1 का रेफरेंस पास करते थे तो ये नीचे वाली मेथड कॉल होनी चाहिए थी, लेकिन पॉइंटर ऑब्जेक्ट की मदद से ऑलवेज एंड ऑलवेज पेरेंट क्लास वाली मेथड ही कॉल हो जाती थी। तो इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड मौजूद है ना, उसको आपको बनाना होगा वर्चुअल मेथड। किस तरह से, सिंपल, आगे आपको वर्चुअल कीवर्ड लगा देना है। अब आपका सिनेरियो सॉल्व हो गया। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर पेरेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ना A1, उसको अप्लाई करूंगा। ठीक है, इसकी मदद से मैंने शो को कॉल किया। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही मैं प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करूंगा, ऑब्वियसली मुझे मेरी पेरेंट क्लास वाली मेथड कॉल होने को देखने को मिली राइट, मेथड फ्रॉम क्लास ए। लेकिन अब अगर मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास करता हूँ B1, ठीक है, अब मैंने किया कंपाइल एंड रन, तो अब मेरा जो इश्यू था वो सॉल्व हो चुका है और अब मुझे चाइल्ड क्लास की मेथड यानी कि मेथड फ्रॉम क्लास B देखने को मिली। ठीक है, तो अब हमारा इश्यू सॉल्व हो चुका। किस तरह से, तो बड़ा ही सिंपल था, आपको सिंपल पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद जो मेथड है उसको बनाना था वर्चुअल मेथड। ठीक है, तो बस इसीलिए काम आता है आपका वर्चुअल कीवर्ड, और कुछ भी नहीं है। पूरा प्रोग्राम आप सिंपल ऑब्जेक्ट से भी कर सकते थे, लेकिन किसी रीजन की वजह से अगर आप पूरा प्रोग्राम पॉइंटर ऑब्जेक्ट की मदद से करना चाहते हो तो फिर डजंट मैटर अगर आप यहाँ पर पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट डालो या फिर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पास करो। ठीक है, आप जब भी शो को कॉल कराओगे तो कंप्लीटली आपकी यही ऊपर वाली मेथड शो कॉल होती थी। जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पास करो तब होनी चाहिए थी ये नीचे वाली मेथड, लेकिन तब भी क्या होती थी, ऊपर वाली मेथड ही कॉल हो जाती थी। तो इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद उस मेथड को हमें क्या बनाना होता है, वर्चुअल मेथड बनाना होता है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। किस तरह से बनाओगे, उस मेथड के आगे आपको लिख देना है वर्चुअल, दैट्स ऑल। ठीक है, तो बस मेथड ओवरराइडिंग के अंदर पॉइंटर ऑब्जेक्ट की मदद से अक्कर हुए इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए ही आप वर्चुअल मेथड क्रिएट करोगे, और इसका कोई भी काम नहीं है। ओके, चल अब इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ये था हमारा पेरेंट क्लास ए जिसके अंदर बनाई हमने वर्चुअल मेथड। ओके, ये था आपका चाइल्ड क्लास बी
और उसी तरह से आपकी ये मेन मेथड। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्चुअल फंक्शन को यूज में ले सकते हो। चलो अब मैं आपको इसका कुछ रूल्स दिखाऊंगा। ठीक है, थियोरेटिकली हमें उस रूल्स को भी थोड़ा फॉलो करना होगा। चलिए, इसका तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। रूल्स फॉर वर्चुअल फंक्शंस। देखिए, सबसे पहला रूल क्या है, वर्चुअल फंक्शंस कैन नॉट बी स्टैटिक। स्टैटिक फंक्शन अगर आप क्रिएट करते हो तो उसको आप वर्चुअल क्रिएट नहीं कर सकोगे, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। एंड कैन नॉट बी अ फ्रेंड फंक्शन ऑफ अनदर क्लास। कोई भी वर्चुअल फंक्शन किसी दूसरे क्लास का फ्रेंड फंक्शन कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, दूसरा है वर्चुअल फंक्शन शुड बी एक्सेस्ड यूजिंग पॉइंटर और रेफरेंस ऑफ बेस क्लास टाइप टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो वही तो हमने किया। वर्चुअल फंक्शन को एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे, कंपलसरी पॉइंटर बनाओगे और उसके अंदर बेस क्लास का या फिर डिराइव्ड क्लास क्या पास करोगे, ऑब्जेक्ट पास करोगे। ठीक है, रेफरेंस पास करोगे। चलिए, तीसरा रूल, द प्रोटोटाइप ऑफ वर्चुअल फंक्शन शुड बी सेम इन द बेस क्लास एज वेल एज डिराइव्ड क्लास। यानी कि जो भी आपने वर्चुअल फंक्शन क्रिएट किया है उसका जो भी प्रोटोटाइप है, उसका जो भी स्ट्रक्चर है, वो सेम टू सेम स्ट्रक्चर चाइल्ड क्लास के अंदर भी होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो सेम नेम है और सेम पैरामीटर जो कि ऊपर थे वही। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को खास फॉलो करना है, जो भी आपने ऊपर बनाया था वही सेम टू सेम नीचे बनाना है। यानी कि अगेन ये कौन सा कंसेप्ट हो गया, मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट हो गया। ओके, चलिए फोर्थ रूल, वर्चुअल फंक्शंस ऑलवेज डिफाइन इन बेस क्लास। जैसा कि मैंने पहले बोला, वर्चुअल फंक्शंस कंपलसरी आपको बेस क्लास के अंदर ही बनाना है, यानी कि पेरेंट क्लास के अंदर ही बनाना है, कभी भी चाइल्ड क्लास के अंदर नहीं बनाना है। ठीक है, एंड ओवर रिडन इन डिराइव्ड क्लास। आपने जो वर्चुअल फंक्शन पेरेंट क्लास के अंदर बनाया था उसको आपको क्या करना है, कंप्लीटली क्या करना है, उसको ओवरराइड कर देना है चाइल्ड क्लास के अंदर, यानी कि दोबारा से उसको क्रिएट करना है नई बॉडी के साथ। ओके, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर डिराइव्ड क्लास टू ओवरराइड or redefine the virtual function. In that case, base class version of function is used. अब देखिए, ये चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, अगर आपने वर्चुअल फंक्शन यहाँ पर बनाया है और अगर आप इसे यहाँ पर नीचे ओवरराइड करना नहीं चाहते तो भी चलेगा। ठीक है, तो भी चलेगा। देखिए, तो अब क्या होगा, सपोज सबसे पहले मैंने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है, देखिए अब मैंने कंपाइल किया और रन किया तो अब आपको ऑब्वियसली मिलेगा मेथड फ्रॉम क्लास ए। लेकिन अगर आप क्लास चाइल्ड है बी का, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास करोगे तो क्या होगा, अब मैंने पास कर दिया B1 का ऑब्जेक्ट, तो B क्लास के अंदर मौजूद शो मेथड आपकी कॉल होनी चाहिए, लेकिन B क्लास के अंदर तो कोई मेथड अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, तो अब इनहेरिटेंस का रूल अप्लाई होगा। इनहेरिटेंस यानी कि ऊपर वाली जो भी मेथड है वो सेम टू सेम यहाँ पर नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए सेव किया मैंने, कंपाइल एंड रन, तो अब आपकी वही पुरानी पेरेंट क्लास का वाली मेथड ही क्या हो रही है, कॉल हो रही है। ठीक है, तो यह भी चलेगा। तो यह था आपका चौथा रूल, अगर आपने ऊपर बनाए हुए वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड चाइल्ड क्लास के अंदर नहीं किया तो डजंट मैटर आप यहाँ पर पेरेंट क्लास का रेफरेंस पास करो या फिर चाइल्ड क्लास का, कंप्लीटली आपकी मेथड पेरेंट क्लास के अंदर जो बनी हुई होगी वही रन होगी। ठीक है, चलिए अगर मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। चलिए, तो यह था आपका चौथा रूल। चलिए, पांचवा रूल क्या है, A class may have virtual destructor but it cannot have virtual constructor। यानी कि क्लास के अंदर जो आप कंस्ट्रक्टर थे, ठीक है, वो आप वर्चुअली नहीं बना सकते लेकिन डिस्ट्रक्टर को वर्चुअली बना सकते हो। ठीक है, ये वर्चुअल डिस्ट्रक्टर अलग से एक टॉपिक है। ठीक है, वो आप अपने आप से सेल्फ स्टडी कर सकते हो, हमारे फिलहाल कोई भी काम का नहीं है। ओके, तो ये थे रूल्स हमारे वर्चुअल फंक्शंस के। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो इन सभी कोड को मैं सबसे पहले तो मिटा दूंगा। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं यहाँ पर कमेंट के अंदर लिख रहा हूं, प्योर वर्चुअल फंक्शन, जिसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बोला जाएगा। तो दोनों सेम टू सेम है, चाहे आप इसे प्योर वर्चुअल फंक्शन बोलो या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलो। ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर जो उसके हमारे जो चार मेन पिलर थे ना, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। तो डेटा एनकैप्सुलेशन के ऊपर था एक हमारा नया कंसेप्ट डेटा एब्स्ट्रैक्शन। उसके अंदर हमने ऑलरेडी एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ लिए, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। दूसरा एक और टाइप आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी कि एक एक्स्ट्रा क्लास जिसकी प्रॉपर्टीज किसी भी तरह से रिवील नहीं हो सकती। ठीक है, कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता, एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ है, उसके अंदर एग्जैक्टली डिटेल के अंदर क्या है वो कोई भी नहीं देख सकता। ठीक है, तो उसको हम बनाएंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन की मदद से। देखिए सपोज मैंने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट किया
फॉर एग्जाम्पल क्लास ए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा पब्लिक। अब सपोज मैं कोई ऐसी मेथड बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मूव फोन, ठीक है। देखिए मेरा गोल क्या है, इन फ्यूचर अगर मेरा स्मार्टफोन है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली मूव होने लगेगा, तो वो किस तरह से मूव होने लगेगा, उसका लॉजिक क्या होगा, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिलहाल अगर हमारा स्मार्टफोन हमारे टेबल पर पड़ा हुआ होगा तो वो ऑटोमेटिक कभी भी अपने आप मूव नहीं करेगा एक लोकेशन पे से दूसरी लोकेशन पर, ठीक है। लेकिन माइट भी पॉसिबिलिटीज है कि इन फ्यूचर हमारा फोन वो काम भी करने लगे, अपने आप एक लोकेशन पर से दूसरे लोकेशन पर भी जाने लगे, ठीक है। तो वो किस तरह से जाएगा, क्या आप यहाँ पर अभी डिफाइन कर सकते हो उसका लॉजिक? नहीं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है। तो जब हमें उसका लॉजिक मालूम ही नहीं है तो उसकी बॉडी भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं उसकी बॉडी क्या देता हूँ, मिटा देता हूँ। अब इसकी बॉडी हमें नहीं बनानी, बल्कि यहाँ पर मुझे लिख देना है 0 इक्वल टू 0 और आगे हमें लिख देना है वर्चुअल। तो अब देखिए सिंटेक्स क्या बनी, वर्चुअल फंक्शन एक हमने क्रिएट किया, ठीक है, उसकी बॉडी हमें फिलहाल बनानी नहीं आती, तो हमने क्या कर दिया, इक्वल टू 0 मेंशन कर दिया। ध्यान दीजिएगा ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये प्रॉपर एक फंक्शन है। तो क्यों हमने इक्वल टू 0 असाइन किया, क्योंकि फिलहाल हमें इसकी बॉडी को इंप्लीमेंट किस तरह से करना है वो हमें नहीं आता था, इसलिए, ठीक है। हाँ, इन फ्यूचर हमें जब भी पता होगा कि मूव फोन की बॉडी को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा तब हम ऑब्वियसली उसकी बॉडी बनाएंगे, बट इन फ्यूचर फिलहाल हमें इसकी बॉडी बनाना नहीं आता, तो हमने स्पेसिफाई कर दिया इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक ऐसा फंक्शन जिसकी बॉडी नहीं है और आपने इक्वल टू असाइन किया है 0 और वो है वर्चुअल, ठीक है, तो इस पूरे फंक्शन को बोला जाएगा प्योर वर्चुअल फंक्शन। ध्यान रखिएगा, तो इस पूरे फंक्शन को क्या बोला जाएगा, प्योर वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, एक ऐसा वर्चुअल फंक्शन जिसकी वैल्यू है 0, ठीक है। अगेन प्योर वर्चुअल फंक्शन यानी कि क्या, एक ऐसा वर्चुअल फंक्शन जिसकी बॉडी अवेलेबल नहीं है, तो आपने असाइन कर दिया इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास यानी कि क्या, एब्स्ट्रैक्ट क्लास यानी कि एक ऐसा क्लास जिसके अंदर एटलीस्ट मिनिमम एक वर्चुअल फंक्शन तो अवेलेबल होगा ही होगा, ठीक है। एटलीस्ट एक वर्चुअल फंक्शन अगर अवेलेबल है, प्योर वर्चुअल फंक्शन, तो उस क्लास को बोला जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। और देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कुछ रूल्स है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। ऑब्जेक्ट नेवर बी इंस्टेंशिएटेड, अदरवाइज आप बोल सकते हो क्लास नेवर बी इंस्टेंशिएटेड, यानी कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट अब आप कभी भी नहीं बना सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब ये क्लास कोई ऑर्डिनरी क्लास नहीं है, अब ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चुका है। तो किस तरह से ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चुका, तो अभी भी मैंने बोला कि कोई भी क्लास के अंदर अगर एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन अवेलेबल हो तो वो क्लास ऑटोमेटिक बन जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो अब उस क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते। देखिए ट्राई करेंगे हम ऑब्जेक्ट बनाने की, A01, ठीक है। चलिए सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल एंड रन। तो अब देखिए आपको यहाँ पर एरर देखने को मिली, राइट। यहाँ पर फर्स्ट एरर नीचे आप देख सकते हो, कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल O1 टू बी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइप A, ठीक है। तो ये साबित हो गया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। सपोज फिलहाल हमारी मूव फोन की बॉडी अवेलेबल नहीं है, तो हमने लिखा था इक्वल टू 0, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको मूव फोन की बॉडी को इंप्लीमेंट करना आ गया तो आप किस पोजीशन पर उसकी बॉडी को इंप्लीमेंट करोगे। तो इसका क्लियर कट रूल है, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो उसका कंपल्सरी आपको एक चाइल्ड क्लास बनाना होगा, ठीक है। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर अवेलेबल है तो उसका कंपल्सरी आपको चाइल्ड क्लास बनाना ही होगा। तो सपोज मैं यहाँ पर एक चाइल्ड क्लास बना रहा हूँ क्लास B, ठीक है, और पब्लिक। अब चाइल्ड क्लास के अंदर आपको क्या करना है, जो पेरेंट क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन था ना उसको इंप्लीमेंट करना है आपको चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है। जब हमने ये डिक्लेयर किया था तब हमें मूव फोन की बॉडी क्या होनी चाहिए वो नहीं मालूम था, लेकिन इन फ्यूचर थोड़े समय बाद चाइल्ड क्लास के अंदर अब हमें मालूम पड़ चुका है कि मुझे मूव फोन कराने के लिए क्या क्या लॉजिक क्रिएट करना है, तो ये मुझे पूरी मेथड की इंप्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास के अंदर बतानी होगी, ठीक है। चलिए तो अब हम लिखेंगे void मूव फोन, और अब आप यहाँ पर उसकी बॉडी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो फिलहाल, फॉर एग्जाम्पल सी आउट,
माई फोन इज मूविंग, ठीक है, और मैंने कर दिया एंडल। चले, अब इनहेरिटेंस के रूल के मुताबिक हमें कंपलसरी चाइल्ड क्लास का ही क्या बनाना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा, राइट। तो मैंने बना दिया O1, और अब अगर आप O1 की मदद से मूव फोन को कॉल कराना चाहते हो तो देखिए क्या होता है। सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल एंड रन, तो अब आपकी मेथड परफेक्टली रन हो रही है, माई फोन इज मूविंग, ठीक है। तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मौजूद प्योर वर्चुअल फंक्शन को आपको कंपलसरी चाइल्ड क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करना ही होगा। सपोज अगर मैं यहाँ पर नहीं करता, ठीक है, और अगर मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ट्राई करता, देखिए तो सेव किया मैंने, कंपाइल एंड रन, तो अब आपको एरर देखने को मिलेगी, ठीक है, आपको एरर देखने को मिलेगी वही सेम वाली जो कि हमने अभी अभी पुरानी देखी थी, क्या थी, कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल O1 टू बी ऑफ टाइप एब्स्ट्रैक्ट टाइप बी, यानी कि अब क्लास बी भी आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो चुका है। लेकिन आप बोलोगे कि सर हमने यहाँ पर प्योर वर्चुअल फंक्शन तो नहीं बनाया क्लास बी के अंदर, तो क्लास बी तो नहीं हो सकता ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो क्यों इस तरह की एरर देखने को मिली। तो देखिए बड़ा ही ईजी है, आपने इनहेरिटेंस किया, राइट। इनहेरिटेंस यानी कि क्लास ए के अंदर मौजूद सभी मेथड ऑटोमेटिक क्लास बी के अंदर आ गई। तो वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन आपने ऊपर बनाया था पेरेंट क्लास के अंदर, ठीक है, तो वो सेम टू सेम अब कहाँ आ गया, क्लास बी के अंदर भी आ गया, राइट, इनहेरिटेंस की वजह से। तो मतलब कि ये वाली लाइन A to Z डिट्टो कॉपी होकर यहाँ पर आ चुकी है क्लास बी के अंदर। तो वही सेम रूल अप्लाई होगा, किसी भी क्लास के अंदर अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन यहाँ पर मौजूद है तो वो क्लास ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकोगे, तो इसलिए यहाँ पर हमें एरर देखने को मिलती है, ठीक है। तो कंपलसरी चाइल्ड क्लास के अंदर आपको क्या करना होगा, ऊपर बनाया हुआ प्योर वर्चुअल फंक्शन को इंप्लीमेंट करना ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से यूज में लिया जाता है प्योर वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। प्योर वर्चुअल फंक्शन यानी कि क्या, सिंपल आपने प्रोटोटाइप बनाया, ठीक है, आपका जो भी गोल था ना उसको यहाँ पर आपको राइट डाउन कर लेना है। फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर मुझे मूव फोन करवाना है, डांस फोन करना है, ठीक है, आपको कोई बड़ा सी अच्छी सी बिल्डिंग बनानी है, कोई भी प्रोग्रामेटिकली आपका कोई भी टास्क हो, उसको आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है एज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। जब भी आपको वो बनाना आ जाए, इंप्लीमेंट करना आ जाए, तो अब आपको चाइल्ड क्लास के अंदर उसको इंप्लीमेंट कर देना है, सिंपल, ठीक है। तो अब ये पूरा हमारा क्लास ए जो है वो क्या हो गया था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया था। और हाँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपलसरी प्योर वर्चुअल फंक्शन ही होने चाहिए, आप यहाँ पर कोई सिंपल मेथड भी बना सकते हो, फॉर एग्जाम्पल वॉइड डिस्प, ठीक है, और यहाँ पर आप कोई भी चीज़ सी आउट करवा सकते हो, कोई भी टाइप का लॉजिक अप्लाई कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम क्लास ए, मैंने यहाँ पर लिख दिया एंडल। चलिए, तो अब क्या होगा, आपने इनहेरिटेंस किया है तो ये दोनों मेथड यहाँ पर नीचे आ जाएंगी, लेकिन प्योर वर्चुअल फंक्शन का आपको इंप्लीमेंटेशन नीचे बताना था, वो तो आपने ऑलरेडी बता दिया। अब ये डिस्प मेथड को ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी ये डिफाइन तो होकर ही आई है नीचे, ठीक है। अब डायरेक्टली डिस्प को कॉल कर सकोगे। देखिए O1 की मदद से अब मैं कॉल करूंगा डिस्प को, ठीक है, तो मैंने सेव किया, अगेन कंपाइल एंड रन, सॉरी रन नहीं, डायरेक्टली कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो माई फोन इज मूविंग तो आ ही गया, साथ ही साथ फ्रॉम क्लास ए भी आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन साथ ही साथ सिंपल मेथड्स भी क्रिएट कर सकोगे। और हाँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए, आप मल्टीपल वर्चुअल फंक्शंस भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और ड्रीम है मेरा, जिसको मैं यहाँ पर राइट डाउन कर रहा हूँ, मुझे आगे जाकर फोन को डांस भी करवाना है, तो मैंने सिंपल लिख दिया प्योर वर्चुअल फंक्शन, एक नया बना दिया, ठीक है, डांस फोन करके। तो रूल के मुताबिक ये जो प्योर वर्चुअल फंक्शन यहाँ पर मौजूद है उसकी बॉडी आपको कंपलसरी चाइल्ड क्लास के अंदर यहाँ पर बनानी होगी, अदरवाइज एरर आएगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम वो फंक्शन अगेन क्रिएट करेंगे, डांस फोन, ठीक है। कंपाइलर को बॉडी से मतलब है, आपने बॉडी के अंदर कुछ लिखा है नहीं लिखा है डजंट मैटर, ठीक है, आप यहाँ पर कंप्लीटली एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। चलिए, तो ये सिंपल मैंने सी आउट यहाँ पर रीयूज किया, माई फोन इज मूविंग की बजाय मैंने लिख दिया डांसिंग, ठीक है। चलिए, अब मैंने सेव किया, अब O1 की मदद से मैं कॉल कराऊंगा डांस फोन को भी। चलिए, अगेन कंपाइल एंड रन, तो अब आप देख सकते हो माई फोन इज डांसिंग भी आ चुका है, ठीक है। चलिए, इमेजिन कीजिए कि अगर आपने यहाँ पर इसको नहीं बनाया होता तो क्या होता। ध्यान दीजिएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपके पास दो प्योर वर्चुअल फंक्शंस थे,
तो रूल के मुताबिक दोनों की बॉडी आपको चाइल्ड क्लास के अंदर बनानी ही पड़ेगी। लेकिन आपने एक की बनाई, मूव फोन की बना दी, लेकिन दूसरे की नहीं बनाई, तो क्या होगा? तो आपने इनहेरिटेंस किया है ना, यानी कि ये वाली लाइन भी एज इट इज यहाँ पर क्लास बी के अंदर आ जाएगी। तो मतलब कि क्लास बी के अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन अवेलेबल है, तो अब क्लास बी भी क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। तो क्लास बी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया, तो अब आप उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए सेव कराएंगे, कंपाइल एंड रन। आपको वहीं पर पुरानी एरर देखने को मिलेगी कि क्लास बी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट का टाइप है, तो आप उसका वेरिएबल या फिर उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन आप इसका चाइल्ड क्लास बना सकते हो, या फिर पुराना जो हमने यहाँ पर रखा था ये वाला मेथड, वो आप यहीं पर भी रख सकते हो। ठीक है, किसी रीजन की वजह से अगर आप ये मेथड यहाँ पर क्रिएट नहीं करना चाहते, तो अब ये क्लास तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो चुका है, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मौजूद प्योर वर्चुअल फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कंपलसरी अगेन नया चाइल्ड क्लास बनाना होगा। तो मैंने नया चाइल्ड क्लास बना दिया, पब्लिक सी। ठीक है, क्लास का नाम लिख दिया क्लास सी। और अब यहाँ पर पब्लिक सेक्शन के अंदर आपने वो वाली मेथड बना दी, डांस फोन। ठीक है, तो अब रूल के मुताबिक चाइल्ड क्लास का ही आप क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट बनाओगे। ठीक है, चलिए, तो अब ओवन की मदद से आप डांस फोन भी कॉल करवा सकते हो। तो चलिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया ओवन डॉट डांस फोन। ठीक है, सेव किया, कंपाइल एंड रन। तो अब आपको वही पुराना वाला सेम टू सेम आउटपुट देखने को मिलेगा, सभी चीज एक्सेस हो चुकी है। ठीक है, तो यह था आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, चलिए, आप सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, फिर अगेन मैं आपको रिपीट करवाऊंगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है वो। ठीक है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास बी, और हमारा नॉर्मल चाइल्ड क्लास सी, और साथ ही साथ हमारी मेन मेथड। ओके, तो ये कुछ सिनारियो था प्योर वर्चुअल फंक्शन या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने के लिए। चलिए अगेन रिपीट करते हैं, वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, उसको हम प्योर वर्चुअल फंक्शन किस तरह से बनाएंगे? तो कि फिलहाल हमें इसकी बॉडी को इंप्लीमेंट नहीं करना है, इस वजह से हमें इक्वल टू 0 असाइन करना होगा। ठीक है, यानी कि पूरा एम्प्टी फंक्शन है फिलहाल। तो अब इस प्योर वर्चुअल फंक्शन को आपको कंपलसरी चाइल्ड क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करना होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी क्लास के अंदर अगर एटलीस्ट एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन अवेलेबल होगा, तो उस क्लास का क्या नहीं बन सकेगा? ऑब्जेक्ट नहीं बन सकेगा, क्योंकि अब यह क्लास गिना जाएगा एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, मल्टीपल आप जितने भी चाहो उतने प्योर वर्चुअल फंक्शंस बना सकते हो, लेकिन याद रखना है जितने प्योर वर्चुअल फंक्शंस आपने यहाँ पर क्रिएट किए हैं उन सभी का इंप्लीमेंटेशन उसके चाइल्ड क्लास के अंदर होना चाहिए। फिर चाहे तो आप सिंगल लेवल यूज करो या फिर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यूज करो, लेकिन यहाँ पर मौजूद प्योर वर्चुअल फंक्शंस की बॉडी किसी ना किसी तरह से फुलफिल होनी चाहिए, इंप्लीमेंट हुई होनी चाहिए। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप प्योर वर्चुअल फंक्शन भी बना सकते हो, साथ ही साथ नॉर्मल मेथड्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो यह था आपका कंसेप्ट प्योर वर्चुअल फंक्शंस का। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 7, ठीक है, जिसके अंदर हमने इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म देखा, वो फिलहाल यहाँ पर होता है एंड। ओके, और साथ ही साथ मैं आपको एक और फिगर भी रिप्रेजेंट कराना चाहूँगा प्योर वर्चुअल फंक्शंस की। ठीक है, जो भी मैंने अभी थियरी बोली वो सब इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? इंटेंशनली अनडिफाइन होता है, यानी कि वो सबसे पहले आपने डिफाइन नहीं किया होता, क्योंकि आपने लिखा होता था इक्वल टू 0 इस तरह से। ठीक है, सेम पेनल्टी एज रेगुलर वर्चुअल फंक्शन, यानी कि उसी तरह से आपको उसका स्कोप डिफाइन करना है विथआउट बॉडी। ओके, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन्स एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। जैसा कि मैंने बोला कि कोई भी आप क्लास बनाते हो और उसके अंदर एटलीस्ट एक प्योर वर्चुअल फंक्शन भी मौजूद होगा, तो वो क्लास ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोला जाएगा। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। कंपल्सरी मस्ट डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्लास एंड ओवरराइड प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, जो भी आपने प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया था उसकी बॉडी आपको कंपल्सरी डिराइव्ड क्लास के अंदर, यानी कि चाइल्ड क्लास के अंदर उसको इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमें क्या प्रोवाइड करता है? वन टाइप ऑफ इंटरफेस। ठीक है, देखिए ये एक इंटरफेस है। मूव फोन का बॉडी क्या है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, किस जगह पर वो बना हुआ है, कौन से लॉजिक के साथ बना हुआ है, वो आपको यहाँ पर कभी भी रिवील नहीं होगा। ठीक है, तो वन टाइप ऑफ इंटरफेस हो गई। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर एंड होता है हमारा चैप्टर नंबर 7, जिसके अंदर हमने देखा इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। अभी पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर एक और टाइप बचा हुआ है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। ओके, चलिए तब तक आपको कंपलसरी इन सभी की प्रैक्टिस फुल्ली कर लेनी है। ओके।